बात है 4th पीरियड की, लंच से पहले। अब भूख लग रही थी सबको, मोस्टली जो भुक्कड़ होते थे। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि तुम पेशेंस दिखाओ, तुम बेल बजने का वेट करो और अपना अपना लंच खाओ। नहीं, कुछ चिरांद बच्चे होते हैं जिनके हाथ में बहुत ताकत होती है, वो क्या करते हैं, दूसरे बच्चों का लंच टपा लेते हैं। अब किसी के बैग को लेंगे, इधर ला पास, इसका बैग ही उठा लेते थे पूरा। फॉर इन्फॉर्मेशन, बैग ही उठा लेते थे। अब यहीं से अब जो है चोरियों की जो है खुराफाती जो है शुरू होती थी। तुम लंच निकाल रहे हो भाई, बंदे दूसरों का लंच निकालते थे। और वो तो लकी है भाई, किसी के में निकल जाए पराठा, गोभी तो चलो छोड़ो, उसका बैग वहीं रख देते वापस, कोई नहीं, हमें नहीं चाहिए। उसमें अगर गलती से पास्ता या मैगी निकल जाए, चम्मच होते हुए भी हाथ से ऐसे खाते हैं भाई कि मतलब क्या खजाना मिल जाता है उनको। वो होता था। अब पता है, मैं इस चीज़ से बहुत सेफ था, मेरा लंच कोई नहीं लेता था, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को ऐसा स्टील प्रूफ लंच देती थी ना, जिससे कोई चुरा ही नहीं सकता। लंच में क्या मिलता है मेरे को, तुम्हें क्या लगता है? मम्मी देंगी अचार, कोई भी सब्जी, अचार भी तुम छोड़ो, कोई भी सब्जी, और उसमें इतना तेल, 2.5 लीटर तेल उसके अंदर, मावा, घी, खेवा सब डालती थी मम्मी मेरा। अब उसमें एक बार क्या हुआ, एक बंदे ने सोचा कि इसका लंच लेते हैं भाई, ये क्या लेके आता है। अब उसने लिया लंच, उसने डाला हाथ, और भाई वो थैली के अंदर लंच के अंदर वो तेल, उसने हाथ डाला, और भाई उसने, मेरे को याद है, वो लंच में पूरे दिन अपना धोता ही रहा। उसको रिग्रेट है कि उसने हाथ डाला। वो तो मैं खुद नहीं डालता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? जो लंच की पॉकेट वाली है वो तो तेल वाली हो रही है, तेल पूरा इसमें ऐसा हो रखा है। मैं तो बच जाता था क्योंकि मेरा लंच ही खराब था, मैं खुद दूसरों का चोरी करके खाता था। अब लंच के बाद क्या था ना, मेरा पीरियड था उसका मैथ का। और मैथ का जो क्या है ना, हमारे टीचर थे मोटे गोलू मोलू से, पर वो था एकदम मर्द आदमी भाई, वो अंदर से मर्द था, वो दिखने में गोलू गोलू होगा, ठीक है। अब उसने क्या हुआ कि उसने करनी थी कॉपी चेक, मैथ की टीचर को कॉपी चेक, उसको फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं तुमको आता है नहीं आता, कॉपी में काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि सैलरी वहीं से आएगी कि काम पूरा है कि नहीं बच्चों का। अब उसने क्या किया, चेक कर दिया, और मेरा एक पेज काम नहीं था पूरा, सिर्फ एक पेज। और मेरे को पता है, मैंने रात भर मेहनत करके 15-20 पेज पूरे किए। चलो एक रह गया है, उसको बाद में कर लेंगे, चलो कोई नहीं, एक पे कौन मारेगा। उसने बोला डंडा ले क्या लड़की से। अब मेरी वहाँ फट गई कि यार काम कर लेता वो एक पेज। उसने एक पेज के लिए वो लड़की से बोला, और लेट मी रिमाइंड यू, सिर्फ मेरा पहला नंबर मेरा, तब मेरे चक्कर में सारे बच गए, और मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है बस कि मैं पहले पकड़ा गया। और उसने डंडा मंगाया, और मेरी फट गई बहुत ज़्यादा कि यार डंडा क्यों मंगाया है यार, ऐसे नहीं यार। ठंडा हो गया मैं बिल्कुल, जो मेरा खाना था वो तुरंत ही पच गया, एकदम तुरंत ही डकार आ गई मेरे को। अब वो लड़की जब वापस आई ना, तो उसको डंडा नहीं मिला। मैं सोचा कि चलो ठीक है यार, बच गया यार, कल की कल देखेंगे, छुट्टी मारेंगे भाई, हम गायब हो जाएंगे, इसकी नज़रों से दूर हो जाएंगे। अब नहीं, वो वहाँ नहीं रुका, उसको थी, उसमें था बहुत टेस्टोस्टेरोन। अब उसने बोला अच्छा डंडा नहीं मिल रहा, कोई नहीं, घर का नंबर बता। अब मेरी वहाँ फट गई यार। उसने बुलाया मुझे, अपना फ़ोन खोला, वो नोकिया रियलमी, वो पतला सा फ़ोन जिसकी टेम्पर टूटी पड़ी रहती है, और उसके पास वो कवर नहीं होता, वो जो फ्लिप कर देते हैं वो पूरा, ठीक है, पापा वाला जो कवर होता है। अब मेरे को उसमें ये भी दिख रहा है ड्रीम इलेवन पड़ा है उस फ़ोन में। उसने बोला अपनी मम्मी का नंबर दे, ठीक है। अब मैंने नंबर दिया, मैंने कहा चल कोई नहीं यार, मम्मी संभाल लेंगी, मम्मी ने से तो बना रखी यार, मम्मी बचा लेंगी। फ़ोन किया, ट्र 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 ट्र, हेलो जी, आपका लड़का है ना केशव, ये स्कूल में, ये इंद्रप्रस्थ स्कूल में जी, कोई लड़का नहीं हमारा, मेरा केशव नाम का कोई लड़का नहीं। मैंने कहा मम्मी यार इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं आपके, आप मेरे को यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दोगे मेरे को यार आप। अब भाई उसकी क्लास गई, उसको लगा मैंने गलत नंबर दिया है, पर यार मुझसे बात करा देता है यार मम्मी की, यार मैं बोल देता, पर नहीं हुआ ऐसा कुछ, मेरी फट गई। मैंने कहा यार ये क्यों कर रहा है, सारे बच्चे हंसने लगे। अब बच्चे हंसे तो टीचर की बेइज्जती फील हुई उसको। अब मैंने कहा इसकी मैं मारूंगा, ठीक है। अब वो थोड़ा सोच में बैठ गया कि अब मैं क्या करूँ, डंडा मिल नहीं रहा, हाथ से मैं मारूंगा नहीं इसको, ठीक है, मेरा हाथ दुखेगा, नॉट लाइक कि वो उसको लगता है मुझे दर्द होगा, उसके हाथ में लग जाएगी यार, वो नहीं चाहता उसके मोटे मोटे हाथों में दुखे। और नसीब मेरा बहुत अच्छा था, उस दिन मेरी क्लास टीचर वहाँ से जाती है, हेलो अरे ये आप क्या कर रहे हो ये केशव के साथ, ये काम पूरा नहीं है। अब वो नहीं बताएगा कि एक पेज पूरा नहीं है। अरे यार आप क्या यार, आप नंबर ट्राई क्यों कर रहे हो, ये तो इधर ही रहता है स्कूल के पास, यहीं घर है इसका। मैंने कहा यार ये क्या बात होती है, ये क्या कोई कौन करता। अब वो हो गया खुश पाए कि आज तो मैं कुछ तूफ़ानी करता हूँ, अब वो तूफ़ानी करेगा।
अब उसने क्या किया भाई, चल मेरे को उठा के ले गया, आजा मेरे साथ, बेल बज गई यार, पर बेल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बेल तो मेरी बज गई। अब वो मेरे को लेके गया, अब हम जा रहे हॉल में जा रहे हैं, मेरी फट रही है यार, यार नहीं यार, यार वापस चलते हैं यार, मैं भाग जाऊँगा नहीं, ज़्यादा पिटूँगा फिर। और वहाँ पे मिलता है प्रिंसिपल। अब मेरे को ऐसा लगता है कि यार आज क्या ही तो हो सकता है और क्या रहता है आज। अब वो प्रिंसिपल को जाके बोलता है ये बच्चा बहुत बदमाश है, ये सबको परेशान कर रहा है, किसी को पढ़ने। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं किया, मैंने सर को बोल दिया सॉरी सर, मैं आगे से नहीं करूँगा। प्रिंसिपल बड़ा अच्छा, उसने कहा चलो ठीक है। अब तब जब उसने बोला ना कि ये तो इधर रहता है, तब उसने मुझे मारा। मतलब मेरी गलती ये नहीं कि मैं परेशान कर रहा हूँ, जो कि मैंने नहीं किया, पर मैं इधर रहता हूँ, वो मेरा दोष है, वो मेरा पाप है कि मैं स्कूल के पास रहता हूँ। उसके बाद जा अपने पापा को बुला के ला। मैं खुद अकेला घर जाने को रास्ते में था, मेरे को लगा मैं भाग जाता हूँ, एक नई ज़िंदगी शुरू करता हूँ, ट्रक ड्राइवर का काम कर लूँगा, चाय वाले पर मेरा बैग तो स्कूल में है ना, तो मैं नहीं जा पाया। मैं घर पहुँचा, अब घर पहुँचा मैंने बोला पापा यार स्कूल में बुला रहे हैं यार तुम्हें, यार देख लो यार। अब उनको लगा भाई मेडल मिलेगा भाई मेरे बालक को, हाँ पापा मेडल मिलेगा, आओ तो सही आओ। अब मैं गया, अब वहाँ पहुँचे स्कूल, फट रही है मेरी, भाग भी नहीं सकता, मैं बस सोच रहा हूँ क्या क्या होगा। अब वहाँ पे जाके टीचर पापा से मिला, उसने कुछ नहीं, ये लड़कियों को परेशान करता है। मैंने कहा यार तुम बड़े अजीब हो यार। हमारे क्लास में एक पारुल नाम की लड़की थी, सिर्फ एक लड़की थी, और वो लड़की जब हम लंच खाते थे ना, वो नाक खा रही होती थी। हम लंच खा रहे वो नाक खा रही, हम लंच खा रहे वो नाक खा रही। उसके पास क्विजीन होते थे, वो अलग एडवेंचर करती थी अपना, उसका कभी माल ख़त्म नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ धूम्रपान करती थी कि नाक ख़त्म ही नहीं होती उसकी, और वो कह रहा है मैं लड़कियाँ छेड़ता हूँ। वेरी जेनरस, वेरी डेयरिंग ऑफ यू। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, मेरा नसीब ख़राब था, मैंने बताया था ना। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसी टीचर आती है स्कूल की जो बहुत पॉपुलर होती है ना, कि इससे बच के रहना, ये बहुत मारती है, वो आ जाती है, और उसको पता चलता है ना ये तो बहुत बुरा सीन है, क्योंकि भाई वो चाइनीज चुंग ने तो बहुत बड़ी वो कर दी ना, वो मैथ्स की टीचर ने, वो चाइनीज़ वो दी ना, इधर की बात उधर आते आते क्या हो जाती है, तो वो उसने ऐसा कर दिया कि लड़की चिढ़ता पढ़ता नहीं है। अब मेरे पापा सुन रहे हैं यार, आज से पहले तो कभी स्कूल में बुलाया ही नहीं, और बुलाया तो इसलिए बुलाया इसने। मैं कुछ बोला नहीं, और मैं वहाँ पिटा अलग, 2 दिन के लिए सस्पेंड और हो गया मैं। और मुझे याद है ये दिन कितना ख़राब था, मेरा दिन इतना ख़राब था, क्योंकि मैं गया, अब घर गया, मैं अपना बैग नहीं लेके आया, क्यों, उस बैग में वो तेल वाला लंच पड़ा है ना, कोई फ़ायदा नहीं, घर पे लेके जाऊँगा तो मम्मी क्या बोलेगी। और मुझे अभी भी वो दिन याद है कितना ख़राब था। ब्रिंग योर पेरेंट्स टू स्कूल डे, आई रिमेंबर दिस। मतलब अगर कॉमेडी अच्छी लगी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं अब जो है समारोह करता हूँ, और लोगों के लिए मैं पैसे देकर भी कॉमेडी करता हूँ।